बज़ाहिर एक अवामी रद्दअमल है जो मतलब जो लोगों का रिजेक्ट करना इस चीज़ को इसके दोनों आप नुक्ते उठा सकते हैं। ज़ाहिर है लोगों को ये यकीन हो गया कि इसी ने किया था और इसकी यही सज़ा होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो हमारा अगेन वही बात है कि आपके यहाँ जो सज़ाएँ होती हैं, जो मुकदमा चलते हैं उसमें सालों लग जाते हैं और फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। हमने देखा कि 15-15, 20-20 साल बाद भी मुकदमे में जो है या तो बरी हो जाते हैं लोग उसमें। हालांकि हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए तो उनकी फ़ैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था। तो ये जो एक रद्द-ए-अमल है ये तो एक नेचुरल रद्द-ए-अमल है जो कि आप एक ज़ाहिर सरगोदा में जो वाक़या हुआ, अब फ़र्ज़ करें जो कराची की अभी भट्टी साहब ज़िक्र कर रहे थे, कराची में जो 3 साल की बच्ची के साथ हुआ, ख़ुद पुलिस सर्जन जो थी उनका बयान है कि मैंने इससे ज़्यादा भयानक जो है नहीं देखा, केस नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? देखिए ये सारी चीज़ें आप ये कहें कि जी इसी तरह का रद्द-ए-अमल से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि फिर आप सोसाइटी को एक अनार्की की तरफ ले जाते हैं। चीज़ ये है कि जब ये हम वो करने लगे आपको बेसिकली आपका ज़ाहिर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो गया है, आपका पुलिस सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इवन अगर आप फ़र्ज़ करें ये पकड़ा जाता और इसको सज़ा हो जाती तो आपका जेल का जो सिस्टम है, मैं तो अभी कुछ दिनों पहले कराची सेंट्रल जेल का विज़िट करके आया था। आप सोचें कि 2400 वहाँ प्रिजनर्स की गुंजाइश है और 8,500 लोग वहाँ इस वक्त जो है वो जेल में हैं। अब उसमें क्या होता है, एक बैरक में 2-2, 250-250 कैदी अंडर ट्रायल माइनर केसेस के। मैंने वहाँ देख माशरे का कोलैप्स है ना ये, कि मुझे कहीं भी कोई जस्टिस नज़र नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, मेरा क्या रद्द-ए-अमल होगा? जब मुझे इंसाफ ही कहीं नहीं मिल रहा, न थाने में इंसाफ मिल रहा है, न मुझे कोर्ट में इंसाफ मिल रहा है, मुझे जिस तरीके से, तो मैं फिर रिएक्ट करता हूँ ना, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। इनटॉलरेंस जो है ऑलवेज लीड टू वायलेंस। तो ये जो मावराए अदालत कत्ल है ना, हमने इस शहर से ज़्यादा मावराए अदालत कत्ल तो किसी ने नहीं देखे ना। इस शहर से ज़्यादा बोरीबंद लाशें तो किसी ने नहीं देखी ना। इस शहर में जिस तरह पुलिस वालों को मारा गया वो तो किसी हज़ारों की तादाद में जिस शहर में बोरीबंद लाशें, मावराए अदालत कत्ल, पुलिस वालों के कत्ल। पंजाब में इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में मावराए अदालत कत्ल हुए, आज भी हो रहे हैं। तो क्या इससे मसला हल हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या क्राइम्स कम हो रहे हैं? नहीं हो रहे। आप जराइम को जितना छुपाते चले जाएं, लेकिन अगर 900,000 एक साल में लोग मावराए अदालत मारे जाते हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप जराइम पे काबू नहीं पा रहे। आपके यहाँ अदालतों में सालों, अब क्यों नहीं माइनर केसेस को आप रिजॉल्व करते, उनको रिहा कर देते? जब वो हार्डन क्रिमिनल्स के साथ रहेंगे तो यही केसेस जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं फिर लोग उस पर सेलिब्रेट करते हैं। जब लोग रिएक्ट करते हैं फिर लोग कहते हैं यही इनका हल है। वो आपने देखा है कि लोग पकड़ के मार देते हैं, किसी को जला देते हैं, चाहे वो उसका कसूर हो या ना हो। लेकिन तो ये जो रद्द-ए-अमल नज़र आता है हमें, इसका बुनियादी जो हमें पस मंज़र नज़र आता है वो ये कि आपका माशरा कोलैप्स हो गया है, आपका अदालती निज़ाम कोलैप्स हो गया है, आपका पुलिस सिस्टम कोलैप्स हो गया है और हम बहैसियत कौम कोलैप्स हो गए। लिहाजा जिसका जो मसला जो उसको समझ आता है वो उस तरह रिएक्ट करता है। वो देखता है कि सामने एक बच्ची का कत्ल हुआ है, रेप हुआ है, तो वो उसके मुलजिम को अगर मार दिया जाता है, चाहे वो पता नहीं, मुझे नहीं पता उस मुलजिम पे कोई जो इल्ज़ाम था वो दुरुस्त था या नहीं, या किसी और मुलजिम पे, लेकिन फिर लोग उसी तरह रिएक्ट करते हैं। तो लोगों को ब्लेम ना करें, क्योंकि वो एक नेचुरल रिएक्शन होता है लोगों का, और वो इस वजह से होता है क्योंकि हम माशरे को इस मकाम तक ले आए। एक है मोहल्ले वालों का रिएक्शन और एक है ख़ुद उसके घर वालों का रिएक्शन। इसको जानने की ज़रूरत है कि घर वालों उस बच्चे का, उस लड़के का बैकग्राउंड, मुलजिम का बैकग्राउंड क्या था, क्यों फैमिली ने उसको रिजेक्ट किया, क्यों फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। तो ये इस पर मैं नहीं इस वक्त कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता उस फैमिली की क्या ग्रीवेंसेस या उस फैमिली ने गुस्से का इज़हार किया। 95 में जब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से एक मीटिंग हुई, और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऑन रिकॉर्ड उस वक्त के IG अफजल शिवगिरी साहब थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त नसीरुल्लाह बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको एक ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पर ना बनाएं इसको।
अगर कोई ऐसा वाक़या होता है उसमें हो जाती है तो अलग बात है। और उसकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग एक्स्ट्रा 95 में जो बहुत ज़्यादा हुई थी, उसका उन्होंने कहा कि इसका रिज़ल्ट ये होगा, जब आप इसे एक ऑफिशियल पॉलिसी बनाएंगे तो हर पुलिस वाले के हाथ में एक हथियार दे देंगे आप। और उसका नतीजा ये हुआ कि बाकायदा लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था, अखबारों में उनकी जो ख़बरें लगवाई जाती थी कि ये वांटेड हैं, उसके बाद उन पे रकम रखवाई जाती थी और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया जाता था। मैंने उन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की रिपोर्ट्स देखी हैं जुडिशल, और उसमें एक रिपोर्ट एक हमारे प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब के सदर के भाई थे जिनको एक्स्ट्रा जुडिशली मारा गया, और वो कहीं बाहर के मुल्क से आ रहे थे उनको। और मैंने जब उनकी रिपोर्ट जाके जुडिशल कमीशन की देखी तो उसमें लिखा था ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अभी आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा वो फुटेज जिसमें एक सरकारी एहलकार ने बाकायदा एक लड़के को पॉइंट ब्लैंक मारा था उसको, और उसके बाकायदा उसकी वीडियो भी चली थी, उसमें भी लिखा था कि ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो जब आप एक ब्लैंकेट पॉलिसी दे देते हैं, मुझे क्या पता 900 लोग जो मारे गए हैं उनका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। देखिए, आप जब एक ब्लैंकेट किसी को दे देते हैं इस तरह का अप्रोच, यहाँ बहुत से केसेस हुए हैं, और उसका रद्दमल क्या हुआ? उसका रद्दमल ये हुआ कि यहाँ 200-250 पुलिस वाले भी फिर मारे गए उसमें। तो जब आप इस तरह की स्टेट पॉलिसी बना देते हैं तो उसके रिज़ल्ट अल्टीमेटली जराइम की कमी में नहीं आते, उसमें इससे जराइम ख़त्म नहीं होते ना कम होते हैं। तो हमारा पूरा सिस्टम को आप रिजॉल्व करें, जो कि मेरा ख्याल है हुकूमत या रियासत या जुडिशरी करने को तैयार नहीं है। अगर ख़ुद वाटर बोर्ड के लाइनमैन वगैरह इस सारे में इन्वॉल्व हैं, एक तो पहली चीज़ ये कि एक पुलिस स्टेशन क्या करेगा। दूसरी बात, जनरली हमारे यहाँ यही रवैया रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे पानी की चोरी रुकेगी। पहली चीज़ तो ये कि पानी नहीं आता तो चोरी कहाँ से होगी? आपके तो नलकों में ही पानी नहीं आता। मुझे अलबत्ता मेयर साहब ने ये यकीन दहानी कराई थी कि साल भर में नलकों में से पानी आ जाएगा। तो अब मुझे इंतज़ार है कि वो 2026 में आएगा, 2027 में आएगा नलकों में पानी। पहली चीज़ ये कि टैंकर्स के जो पूरा एक सिलसिला है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता सका कि ऐसी क्या चीज़ है कि टैंकर से पानी आता है और नलकों में पानी नहीं आता। क्या वजह है कि जो आपकी पानी की पाइपलाइन है जब भी टूटती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें से पानी ना आया हो। इसका मतलब है पानी की चोरी जिस मैसिव अंदाज में हो रही है, वो किसी भी तरीके से वाटर बोर्ड के लोगों के एम्प्लॉइज़ की मर्ज़ी के बगैर तो मुमकिन नहीं है उसमें। तो क्या वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ इस तरीके से मैसिव कार्रवाई हो पाएगी? और लोगों को पता होता है कि कौन लोग हैं इन्वॉल्व। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, अगले 3 महीने में क्या रिज़ल्ट आता है इसका। और एक इक़दाम ज़रूर वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके कोई बहुत ज़्यादा, मुझे होपफुल नहीं हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज आएंगे। अगर आते हैं और इसके नतीजे में पानी की सिचुएशन बेहतर होती है तो ज़ाहिर है शहरी उनकी इस बात को सपोर्ट करेंगे और भी कहेंगे कि इस तरह के इक़दाम किए जाएँ।